दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ़र्द बरामदगी के बारे में। जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो फ़र्द बरामदगी तैयार की जाती है, जो रिकवरी मेमो, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिकवरी मेमो, जो तैयार किया जाता है वो आखिर क्या होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है और कोर्ट रूम में आप यदि एडवोकेट हैं तो इस शब्द को आए दिन सुनते होंगे कि फ़र्द बरामदगी। तो ये शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्रॉस एग्जामिनेशन में जहाँ चोरी का मामला है, यहाँ रिकवरी प्राप्त हुई है, यहाँ पुलिस के द्वारा बरामदगी की गई है किसी माल की, इलीगल माल की, तो वहाँ पर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यदि आप अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो फ़र्द बरामदगी से संबंधित सारे तथ्यों के बारे में, सारे लीगल प्रोविज़न्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी आप अच्छी तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएंगे और अपने केस को जीत जाएंगे। अपने मुजरिम को, जो आपका क्लाइंट है, एक्यूज्ड है, उसको आप एक्यूटल करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं फ़र्द बरामदगी का लिटरली मीनिंग, इसका जो शाब्दिक अर्थ है। तो ये दो शब्दों से बना है, फ़र्द और बरामदगी। तो फ़र्द ये एक उर्दू शब्द है और इसका अर्थ होता है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। और बरामदगी का मतलब आप सभी जानते हैं रिकवरी से, जो पुलिस के द्वारा रिकवरी की जाती है। जैसे कि चोरी की वस्तु पुलिस ने रिकवरी की, बरामदगी की चोरी की वस्तु की, या कि किसी व्यक्ति की सर्च की, अरेस्ट किया, उसे सर्च की उसके किसी व्यक्ति की, तो उसके पास से जो वस्तु मिली, जैसे तमंचा मिला या कोई ड्रग्स मिला, जो कि ऐसा ड्रग्स है जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है रखना, ऐसा ड्रग्स मिला, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वो प्रोहिबिटेड है। तो ऐसे इसके लिए जब ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ऐसी बरामदगी प्राप्त होती है, तो फ़र्द बरामदगी का यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, रिकवरी मेमो। मतलब यहाँ पर इसका अगर हम बोलें तो फ़र्द बरामदगी का मतलब है जब ऐसी रिकवरी की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा तो उसे एक मेमो तैयार करना पड़ेगा। इसे कहते हैं रिकवरी मेमो। मतलब उसे एक दस्तावेज़ तैयार करना पड़ेगा रिकवरी से संबंधित, कि उसमें ये सब लिखना पड़ेगा जो इसके जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो कि जैसे कि जो सीआरपीसी के अंतर्गत, हमारा सीआरपीसी के अंतर्गत, तो पुलिस को ये उसमें लिखना पड़ेगा कि उन्होंने सीआरपीसी के अंतर्गत जो शर्तें हैं, जो सेक्शन 100 है सीआरपीसी का, जो सेक्शन 51 है, 52 है, इससे संबंधित जो रिकवरी मेमो से संबंधित जो ये सेक्शन है सीआरपीसी के, इनमें जो कंडीशंस बताई गई हैं उसका पालन किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 100 ये बताता है कि रिकवरी, जब ऐसी रिकवरी की जाती है, ऐसी रिकवरी के लिए सर्च की जाती है, तो वहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। जो यदि किसी के घर में रिकवरी की जा रही है, किसी मोहल्ले में रिकवरी की जा रही, तो वहाँ के जो 2 स्वतंत्र विटनेस हैं उनको बुलाया जाएगा। वहाँ के जो 2 रहने वाले हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप इस सर्च के विटनेस बने। तो ये इसी से आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है रिकवरी मेमो, ये फ़र्द बरामदगी कितना इम्पोर्टेंट टर्म है। क्योंकि यदि उसमें कोई भी कमी रह गई फ़र्द बरामदगी बनाने में, या ये इल्लीगल है, यदि ये इल्लीगल फ़र्द बरामदगी दिखाई गई है, जो रिकवरी मेमो है जो पूरा फॉल्स फैब्रिकेटेड है, झूठा मामला है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी उसमें रह जाएगी और क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवोकेट उसे निकाल लेगा कि आपने 2 सक्षम साक्षियों के सामने सर्च क्यों नहीं की, उनके सिग्नेचर क्यों नहीं है, एक्यूज्ड के सिग्नेचर क्यों नहीं है। तो ये सब कंडीशन बताई गई हैं सेक्शन 100 में सीआरपीसी में। और यदि आपको 2 विटनेस नहीं मिले, स्वतंत्र विटनेस नहीं मिले, आपने किसी गाड़ी वाले का सर्च किया और आपने को वहाँ पर 2 स्वतंत्र विटनेस नहीं मिले, तो आपने उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई की, क्योंकि सेक्शन जो 100 का, जो सीआरपीसी के सेक्शन 100 का सबसेक्शन 8 है, वो ये कहता है कि आप ऐसी सर्च कर रहे हैं
कुछ रिकवरी करने के लिए सर्च कर रहे हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो उसके विटनेस बनने से इनकार करते हैं, वो आपके सर्च में सहयोग करने से मना करते हैं, विटनेस बनने से इनकार करते हैं, तो आप उन्हें लिखित आदेश देंगे कि यदि आप इसके विटनेस नहीं बने तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और यदि तब भी वो विटनेस नहीं बनते, इस रिकवरी सर्च के विटनेस नहीं बनते हैं, उनके सामने ये नहीं की जाती है क्योंकि वो विटनेस नहीं बनना चाहते हैं, वो ये कहते हैं हम कानून के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो पुलिस के द्वारा 187 आईपीसी के अंतर्गत ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन द पर्सन इज बाउंड बाय द लॉ, जब व्यक्ति लॉ के द्वारा बाउंड है पुलिस को असिस्ट करने के लिए और वो असिस्ट नहीं करता है, तो सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी का अपराध होता है। तो यहाँ पर एडवोकेट क्रॉस एग्जामिनेशन के अंतर्गत ये पूछ सकता है कि आपने यदि वो विटनेस, जो 2 विटनेस थे जिनकी आप तलाश कर रहे थे, आपने लोगों से कहा कि विटनेस बने, उन 2 व्यक्तियों से कहा और उन्होंने मना कर दिया, तो आपने उनके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके पास लीगल प्रोविज़न है या नहीं? वो कहेगा कि जो पुलिस ऑफिसर है वो कहेगा हाँ है, तो आपने उनका प्रोविज़न्स का प्रयोग क्यों नहीं किया? आपने उसके अगेंस्ट 187 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो इसी में क्रॉस एग्जामिनेशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो हड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसीलिए एडवोकेट को लॉ की जानकारी पुलिस वालों से ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए। तो यहाँ पर इसका उसे फ़ायदा मिलेगा और जो एक्यूज्ड है वो एक्यूटल हो जाएगा। इसीलिए फ़र्द बरामदगी का जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से एडवोकेट्स के लिए जो कि ट्रायल लड़ते हैं और जो आगे ट्रायल लड़ना चाहते हैं, अभी नए एडवोकेट हैं वो ट्रायल सीख रहे हैं, तो उन्हें फ़र्द बरामदगी ये टर्म पता होना चाहिए और इससे जुड़े हुए जो भी प्रावधान हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट का ये पैरा 154 में भी इसमें भी इसके बारे में बताया गया है, डिटेल के बारे में कि क्या क्या करना पड़ेगा पुलिस को। तो रिकवरी मेमो तैयार करते समय, फ़र्द बरामदगी तैयार करते समय जो माल प्राप्त हुआ है उसमें जो सील लगाई है उस सील के संबंध में जो भी उपबंध हैं वो उनका पालन किया गया है नहीं किया गया है, ये सब फ़र्द बरामदगी के अंदर लिखना पड़ेगा कि कितने बजे जिस व्यक्ति की तलाशी ली गई वो कितने बजे मिला, उसके पास से क्या क्या चीज़ें मिली, तो ये सब फ़र्द बरामदगी में लिखना पड़ेगा, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ़र्द बरामदगी की उपयोगिता न्यायालय अभियोजन पक्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए फ़र्द बरामदगी एक अत्यंत उपयोगी अभिलेख है। तो ये केवल एक्यूज्ड के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, जो झूठा एक्यूज्ड जिसे बनाया गया उसके लिए ही नहीं, बल्कि ये प्रोसिक्यूशन के लिए, जो अभियोजन है उसके लिए भी लाभदायक है कि जो प्रोसिक्यूशन का जो उद्देश्य है कन्विक्शन कराना, यदि फ़र्द बरामदगी ठीक से तैयार की गई है तो व्यक्ति को, एक्यूज्ड को कन्विक्शन होगा। तो ये दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को निम्न कारणों से आंका जा सकता है। पहला कारण है तलाशी की संपूर्ण कार्रवाई का क्रमबद्ध तरीके से इसमें वर्णन करना होता है। जो भी तलाशी ली गई उसका एक क्रमबद्ध तरीके से जो लीगल प्रोविजंस हैं उसके तहत उसका वर्णन करना होता है। और प्रथम दृष्टया यह बरामदगी की वास्तविक तथ्यों पर आधारभूत मूल अभिलेख होता है। ये एक आधारभूत मूल अभिलेख होता है रिकवरी का, जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो रिकवरी की गई है उसका एक मूल अभिलेख होता है। न्यायालय में इसको साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया जाता है, तो ये एक साक्ष्य भी होता है और ये विश्वसनीय साक्ष्य है या नहीं ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन में आता है। तो न्यायालय निर्णय लेते समय इस पर विचार करता है कि फ़र्द बरामदगी मौके पर तैयार की जाती है, तो ये न्यायालय ये इस पर विचार करता है कि जो फ़र्द बरामदगी है वो सही तरीके से तैयार की गई या नहीं की गई। वहीं पर तैयार की गई नहीं, यहाँ पर घटनास्थल है, वहीं पर तैयार की गई या नहीं की गई, या ऐसा तो नहीं कि थाने पर बैठ के ही फ़र्द बरामदगी तैयार की गई हो। यदि थाने पे बैठ के फ़र्द बरामदगी तैयार की होगी तो इट इज़ टोटली फॉल्स फैब्रिकेटेड मामला।
फॉल्स फैब्रिकेटेड केस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्यूज्ड को एक्यूटल मिलेगा। फर्द बरामदगी मौके पर तैयार की जाती है, ये मौके पर तैयार की जाती है, यहाँ पर सर्च की जाती है और इस पर गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। इस पर दो स्वतंत्र गवाह जो कि जिसमें बात की गई है हमारी CRPC के सेक्शन 100 के अंतर्गत, 100 के इसमें बात की गई है, 100 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत ये बात की गई है। स्वतंत्र गवाहों के जो वहाँ के पास के रहने वाले हैं उन लोगों को इसमें जो सर्च है उन लोगों को साथ लेके ये सर्च की जाए, उनको इसका विटनेस बनाया जाए। तो अभियोजन पक्ष को मजबूती प्रदान करती है, अभियोजन पक्ष को मजबूती प्रदान करती है यदि फर्द ठीक से तैयार की गई है। यदि गवाह बाद में मुकर भी जाए तो न्यायालय शेष पुलिस करके सजा कर सकता है। यदि गवाह मुकर भी जाते हैं, क्योंकि जो जिन लोगों ने गवाही दी थी वो अगर मुकर भी जाते हैं तो उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन किएगा, उसके जरिए उनसे पूछा जाएगा कि आपने यहाँ पर साइन किए हैं इसमें फर्द बरामदगी में, तो उनसे भी सच्चाई निकाली जा सकती है। तो इसीलिए एक तरीके से ये तैयार की जाती है ये। और जो फ़र्द बरामदगी की वस्तुएं हैं, जो फ़र्द में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं तो उन पर एक सील लगाई जाती है और उस सील का नमूना फ़र्द पर भी लिया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सील के संबंध में फ़र्द में भी इसकी प्रविष्टि होती है। अतः अभियुक्त की यह शिकायत कि सामान मौके पर सील नहीं किया गया था, ये काफ़ी कमज़ोर और हल्का हो जाता है क्योंकि रिकवरी में जो सील लगाई गई उस सील के बारे में इसमें रिकवरी मेमो के ऊपर उसमें इसका जिक्र होता है। और जैसे कि सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि यदि किसी स्त्री की तलाशी ली जाती है तो वो स्त्री पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही ली जाएगी, ठीक, तो या फिर अन्य किसी महिला के द्वारा ही ली जाएगी। तो इसका भी पालन करना है सर्च में, और ऐसा नहीं किया गया है तो ये फ़र्द बरामदगी की जो दस्तावेज है वो कमज़ोर हो जाता है। तो किसी गिरफ्तार जो सेक्शन 51 में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है, उसके पास जो वस्तुएं मिलती हैं तो उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उसकी लिस्ट की एक कॉपी उस व्यक्ति को दी जाएगी। और जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, उसकी सर्च की गई है, उससे प्राप्त जो वस्तुएं हुई हैं उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और लिस्ट की रसीद, उसकी रिसिप्ट उस गिरफ्तार किए व्यक्ति को दे दी जाएगी। जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तो ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो उसकी पूरी शिष्टता पूर्वक विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, तो इसकी पूरी शिष्टता पूर्वक उसकी तलाशी ली जाएगी और किसी अन्य महिला के जरिए ही ये तलाशी ली जाएगी। इसीलिए ये फ़र्द बरामदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेक्शन 52 में बताया है कि पावर टू सीज ऑफेंसिव वीपन्स, किसी व्यक्ति के सर्च के दौरान किसी व्यक्ति की सर्च की जाती है बॉडी की, तो उसमें यदि ऐसे कोई वीपन मिलते हैं, ऑफेंसिव वीपन मिलते हैं, तो उनको भी सीज किया जाएगा और इन सारे उपबंधों का पालन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, NDPS एक्ट 1985 की जो धारा 50 है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि व्यक्ति जिसकी सर्च की जा रही है, जिसकी सर्च की जानी है, यदि वो चाहता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मेरी सर्च की जाए तो उसका पालन करना चाहिए। तो कहने का मतलब जो सेक्शन 50 NDPS एक्ट में जो बताई गई हैं कंडीशन, उसका भी पालन करना होगा। यदि नहीं करता है तो फ़र्द बरामदगी एक क्या हो जाता है, कमज़ोर दस्तावेज हो जाता है, कमज़ोर। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं फ़र्द बरामदगी का एक नमूना। इसमें तमंचा व कारतूस की बरामदगी दिखाई गई है। तो ये इस प्रकार होता है, एक नमूना है। आज दिनांक 14/6/2020 को समय करीब सुबह 11 बजे, दिन रविवार, मुझ उपनिरीक्षक एक्स को, जो कि थाना बाई जनपद आगरा को एक मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त होती है और सूचना में उसे ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति झूला लिए हुए रोडवेज बस स्टैंड पर बैठा हुआ है
और किसी का इंतज़ार कर रहा है और उसके पास नाजायज़ कारतूस हैं और एक तमंचा है। ये सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना पर मैं उपनिरीक्षक में थाने कांस्टेबल राम और श्याम के साथ में वहाँ पर जाता हूँ और 11:30 बजे दिन रोडवेज 11:30 बजे बस स्टैंड पर मैं आया और मुखबिर के इशारे पर एक व्यक्ति को पकड़ा जो झूला लिए हुए रोडवेज के बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। तो उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसका नाम मुखबिर ने बताया था। तो उसका जब नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम बताया कि मैं यहाँ आगरा में इस जगह का रहने वाला हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। और उसके झोले की तलाशी मुझ एसआई के द्वारा एक्स के द्वारा ली गई और ये जो तलाशी ली गई वो इन 2 स्वतंत्र विटनेस यहाँ के 2 वहाँ उस रोडवेज पर 2 व्यक्ति थे, एस और एल इनके समक्ष ये तलाशी ली गई। एस और एल के समक्ष ये तलाशी ली गई। तो उसके झूले में एक तमंचा देसी 12 बोर का निकला व नाजायज़ कारतूस 5 नाजायज़ कारतूस निकले और 12 बोर ये सब उसमें बरामदगी हुई। तमंचा व कारतूस को कब्जे में ले लिया गया और इसमें जो भी है विवरण आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें तमंचा कैसा था, ये सब था। तमंचा कारतूस को उसी झूले में रखकर सिलवाकर सील मोहर लगा दिया गया था। नमूना मोहर बना लिया गया था और उक्त तमंचे व कारतूस की मौके पर ये फर्द बरामदगी लिखी जा रही थी और गवाहों को पढ़कर सुनाकर उनकी गवाही नीचे बनवाई जा रही थी और सील नमूना नीचे लगाया जा रहा था। तो ये इन लोगों के हस्ताक्षर थे यहाँ पर कांस्टेबल के जो उनके साथ थे, कांस्टेबल के और जो गवाह थे उनके यहाँ पर हस्ताक्षर हैं और जो अभियुक्त जिसके पास ये रिकवरी हुई जिसके पास से उसके भी हस्ताक्षर यहाँ पर हैं। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है। जो कारतूस कैसे थे उनका पूरा विवरण दिया जाता है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं।